हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग कर रहे हैं बजट लाइन। ठीक है, बजट लाइन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। लेकिन आज हम लोग करेंगे अगर आपको एग्जाम में बजट लाइन चैप्टर से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी आपसे बजट सेट पूछा जाएगा, कभी बजट लाइन पूछा जाएगा, कभी सिर्फ इन बजट लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आता है लॉन्ग टाइप का। अगर हम क्लास 11th की बात करें, क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो अभी ये जो टॉपिक है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। बजट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन आज हम लोग बजट की हमने टॉपिक्स किए हैं। बजट लाइन क्या है, उसका डायग्राम, शेड्यूल, बजट सेट क्या है, शिफ्ट इन बजट लाइन क्या है। लेकिन आज हम लोग करेंगे कि अगर एग्जाम में लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, कि बजट लाइन आ गया या बजट सेट आ गया, लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन आता है आंसर राइटिंग, ठीक है, कैसे करेंगे। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते। बजट लाइन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चैनल पे वीडियो है, उसमें शिफ्ट इन बजट लाइन डिटेल में हुआ है, बजट लाइन पूरा है, बजट सेट है। ठीक है, आप उसको पूरा देखेंगे, आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि डिफाइन आ बजट लाइन। ठीक है, बजट लाइन क्या है, व्हेन कैन इट शिफ्ट टू दी राइट, कब बजट लाइन शिफ्ट करेगा राइट। ठीक है, बजट लाइन राइट शिफ्ट करता है, लेफ्ट शिफ्ट करता है। ठीक है, तो राइट कब शिफ्ट करेगा ये क्वेश्चन है, और बजट लाइन क्या है। ठीक है, इससे आपको रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। देखिए, बजट लाइन की बात करें, बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड। ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड। मैंने आंसर जैसे एग्जाम में लिखते हैं वैसे मैंने आंसर लिखा हुआ है। क्वेश्चन आए एग्जाम में, सपोज करिए, डिफाइन अ बजट लाइन एंड व्हेन कैन इट शिफ्ट टू द राइट, कब ये राइट में शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले बजट लाइन क्या है हम वो लिख ले रहे हैं। अब बड़ा क्वेश्चन है, सपोज करिए 6 नंबर का आ गया, तो बजट लाइन क्या है हमने वो लिख लिया है। तो बजट लाइन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड। ठीक है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड, ये क्या बताता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड विच कैन बी परचेज, जिसको हम लोग परचेज कर सकते हैं विद गिवन इनकम एंड प्राइसेस सच दैट द कॉस्ट ऑफ ईच कॉम्बिनेशन, दोनों का जो कॉस्ट होगा वो इक्वल होगा मनी इनकम की, कंज्यूमर के मनी इनकम के। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन में समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग क्या करें, शेड्यूल और डायग्राम में भी एक्सप्लेन करें। देखिए, शेड्यूल मैंने क्या बोला भी कि बजट लाइन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड। ठीक है, दो गुड का क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है विद जिसको हम लोग परचेज कर सकते हैं विद गिवन इनकम एंड प्राइजेस सच दैट द कॉस्ट ऑफ ईच कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसका कॉस्ट क्या होगा, दोनों कॉम्बिनेशन का कॉस्ट क्या होगा। जैसे कि सपोज करिए हम दो कॉमोडिटी खरीद रहे, एप्पल और बनाना। ठीक है, दोनों का कॉस्ट मिला के वो हमारे इनकम के बराबर हो जाना चाहिए। जैसे हमारा इनकम है 20 रुपये, ठीक है, तो हम एप्पल और बनाना खरीदेंगे, हम उसी तरीके से खरीदेंगे। ठीक है, ताकि उसका जो कॉस्ट है वो हमारे इनकम के बराबर आए। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए, इसको हम लोग शेड्यूल से समझेंगे। शेड्यूल क्या है, बजट लाइन का शेड्यूल। पहले हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल एंड बनाना ले लिया, अब एक साइड एप्पल एक साइड बनाना, यहाँ पे जो हम लोग पैसे खर्च कर रहे हैं वो हमारे इनकम के बराबर हो। ठीक है, कंज्यूमर जो पैसे खर्च करे वो उसके इनकम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल एंड बनाना। यहाँ पे क्या एप्पल ही बनाना है। देखिए, मनी हमने कितना स्पेंड किया, सपोज करिए यहाँ पे देखिए क्या है कि जो भी हमने खर्च किया, 5 मैंने एप्पल खरीदा और हमने बनाना शुरू में नहीं खरीदा। ठीक है, 5 एप्पल लिया, इसका प्राइस 4 है। ठीक है, तो कितना हो गया, 20 रुपये। हाँ, कंज्यूमर का इनकम क्या है, 20 रुपीज ही कंज्यूमर का इनकम है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद यहाँ पे एप्पल का क्वांटिटी कम कर दे, 5 से 4। ठीक है, 4 क्वांटिटी हो गया,
हमने बनाना का क्वांटिटी पहले 0 था, अब हमने 2 बढ़ा दिया। अब देखिए 4 एप्पल और प्राइस क्या 460 रुपीज़, और 2 बनाना और प्राइस क्या है 2, तो 2 कितना हो गया 4, ठीक है। 16 और 4 क्या हो गया 20। तो जो भी हम लोग परचेज करेंगे, जो भी कंज्यूमर परचेज करेगा वो उसके इनकम के बराबर होगा। जो भी खर्च करेंगे वो इनकम के बराबर होना चाहिए। एकदम नॉर्मल सी बात है कि अगर एक इंसान की सैलरी 20,000 है तो वो कंजम्पशन भी 20,000 का ही करेगा, ठीक है। वो पैसे खर्च भी 20,000 का ही करेगा, वो उससे ज़्यादा का पैसे खर्च नहीं कर सकता है। वैसे ही जो यहाँ पे मनी जो स्पेंड करते हैं, ठीक है, मनी जो स्पेंड करते हैं वो किसके बराबर होना चाहिए, इनकम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से एप्पल और बनाना खरीदेंगे, मतलब परचेज करेंगे कि, और उस पर पैसे लगाएंगे कि वो किसके बराबर होना चाहिए, कंज्यूमर के इनकम के बराबर होना चाहिए। इसके बाद देखिए 3 क्या है, 3 एप्पल, और इसके बाद है देखिए 4 बनाना। हम लोग क्या करें, एक एप्पल का क्वांटिटी को हम लोग देखिए, एप्पल को की क्वांटिटी को घटा रहे हैं और बनाना की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और जो भी स्पेंड कर रहे हैं वो किसके बराबर हो रहा है, कंज्यूमर इनकम के बराबर हो रहा है। अब बजट लाइन में इस चीज का ध्यान रखना है, जो भी आपका जो मनी स्पेंड करेंगे वो किसके बराबर होना चाहिए, कंज्यूमर इनकम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब इसका छोटा सा डायग्राम है, एक्सिस में एप्पल, वाई एक्सिस में बनाना, या तो क्या बजट सेट है, ठीक है। बजट सेट देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन है किसका, 2 गुड का कॉम्बिनेशन है। देखिए 1 गुड ये हो गया, सेकेंड गुड ये हो गया, फर्स्ट गुड ये, सेकेंड गुड ये, ठीक है। 2 गुड का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और इसको हम लोग अपने इनकम के, मतलब जो कंज्यूमर का इनकम है, जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग खरीदते हैं, सच दैट दी ये जो कॉम्बिनेशन है इस तरीके से खरीदेंगे, ठीक है। एप्पल और बनाना किस तरीके से परचेस करना है ताकि वो कंज्यूमर इनकम के बराबर हो, मतलब जितना पैसे खर्च किए, ठीक है, वो कंज्यूमर इनकम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, देखिए इसका स्लोप कुछ इस तरीके से बनता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं एक गुड का क्वांटिटी बढ़ रहा है, सॉरी एक गुड का क्वांटिटी घट रहा है तो दूसरे का बढ़ रहा है। एप्पल का क्वांटिटी अगर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 अगर आप लिख देते, तो एप्पल पहले 5 खरीद रहे थे, बनाना नहीं खरीद रहे, फिर एप्पल का क्वांटिटी हमने घटाया, बनाना का बढ़ाया, ठीक है। तो एक घट रहा है, एप्पल घट रहा है और बनाना बढ़ रहा है, इसलिए जो बजट लाइन है कुछ इस तरीके से बनता है, स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट वाला का आंसर तो हो गया, हमने काफी बड़ा आंसर कर दिया, हमने शेड्यूल भी बता दिया, डायग्राम भी बता दिया, लेकिन सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट कैन इट शिफ्ट टू द राइट, व्हेन कैन इट शिफ्ट टू द राइट, कब बजट लाइन राइट की ओर शिफ्ट करता है, बजट लाइन कब राइट की ओर शिफ्ट करता है, ठीक है। आपको बताना होगा कि कब शिफ्ट करता है, कारण बताना होगा। तो देखिए when there is an increase in income, ठीक है, जब कंज्यूमर का इनकम क्या होगा, बढ़ जाएगा, कंज्यूमर का इनकम क्या है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। assuming no change in price of the two goods, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आया। सपोज करिए अभी कंज्यूमर का इनकम क्या है 20 रुपीज है, प्राइस देखिए एप्पल का क्या है, प्राइस एप्पल का प्राइस था, एप्पल का प्राइस है 4 रुपीज और बनाना का प्राइस क्या है 2 रुपीज, ठीक है। अब सपोज करिए कंज्यूमर का इनकम यहाँ पे 20 रुपये, अगर 20 रुपये से बढ़ के 30 रुपये हो गए, ठीक है, 30 रुपये हो गए, देखिए एप्पल का क्वांटिटी ना बनाना का कोई भी डिफरेंस नहीं आया है, बस कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया। जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाएगा तो बजट लाइन शिफ्ट कर जाएगा कहाँ पे, राइट, ठीक है। इसके बाद व्हेन देयर इज डिक्रीज इन प्राइस, जब प्राइस डिक्रीज होगा, ठीक है, दोनों गुड का प्राइस डिक्रीज होगा, ठीक है, और कंज्यूमर की इनकम में कोई अंतर नहीं है, अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो भी बजट लाइन क्या होगा, शिफ्ट करेगा राइट में। तो 2 रीजन हमने दिया, ठीक है। पहला रीजन क्या है, कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाएगा तो और प्राइस में कोई चेंज नहीं है, कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया, ठीक है, इनकम बढ़ जाएगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, फिर भी वो डिमांड करेगा क्योंकि उसका इनकम बढ़ गया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, बजट लाइन शिफ्ट होगा राइट की तरफ, ठीक है। और अगर
प्राइस घट जाए और इनकम में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, अगर प्राइस एप्पल और बनाना का घट जाता है और इनकम में कोई चेंजेस नहीं आता है तो भी कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड करेंगे क्योंकि प्राइस घट गया है, तो इस केस में भी क्या होगा, बजट लाइन शिफ्ट करेगा राइट में। ठीक है, तो ये दो सिचुएशन है जहाँ पे बजट लाइन शिफ्ट कर रहा है राइट में। फर्स्ट सिचुएशन इज इनकम बढ़ गया है, ठीक है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है। सेकेंड सिचुएशन प्राइस डिक्रीज हो गया है, इनकम में कोई चेंज नहीं है। इस दोनों सिचुएशन में क्या होगा, बजट लाइन शिफ्ट हो रहा है राइट की ओर। ठीक है, तो ये कब शिफ्ट करेगा पूछा गया तो हमने बता दिया कब शिफ्ट करेगा, बजट लाइन क्या है उसके बारे में हम लोग ने डिटेल में बता दिया, उसका शेड्यूल विद डायग्राम। तो इस तरीके से आप एग्जाम में लिखिएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगर बजट लाइन से आए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का है और डेली मैं शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, उसे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब मैं मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो।